नमस्कार मित्रों, आज की प्रभु चर्चा में हम हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन से संबंधित घटना को लेकर उपस्थित हैं। हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के अंदर हम ब्रह्मचर्य का उत्तम गुण पाते हैं। आपकी शादी 11-12 बरस की उम्र में ही हो गई थी। उस जमाने में 6-6, 8-8 साल के बाद विदायगी का रिवाज था। हुजूर की पहली शादी के बाद 9 साल तक विदाई नहीं हुई। विदाई होने में यानी गौना होने में भी 20 दिन बाकी थे कि पत्नी का देहांत हो गया। उस वक्त हुजूर की उम्र 21 साल की थी। नया रिश्ता तय होने में 3-4 साल का समय लग गया। दूसरी शादी तक 25 साल का ब्रह्मचर्य पूरा हो गया। इसके बाद 30 वर्ष हुजूर ने नौकरी की। इस सारे समय में कुल 6 महीने पत्नी उनके पास रही। जब हुजूर घर पर रहते थे तो उस बीच में हुजूर का बड़ा लड़का पैदा हुआ जिनका नाम सरदार विचंत सिंह था, और दूसरा नौकरी के ज़माने में पैदा हुआ। माताजी का शुभ नाम कृष्णावंती जी था। जीवन बहुत अच्छा व्यतीत किया उन्होंने। हम लोगों के जीवन गंदे होते हैं। हुजूर फरमाया करते थे कि हमने अपनी मर्जी से बाबा जी के चोला छोड़ने से कई साल पहले दुनियादारी छोड़ दी थी, यानी पत्नी से गृहस्थ का संबंध छोड़ दिया था। 25 वर्ष का पूर्ण ब्रह्मचर्य शुरू में और इसके बाद 50 वर्ष तक पूर्ण ज्योति के धनी रहे। उनकी जीवन की छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े सबक हमें मिलते हैं। जिन दिनों हजूर मरी पहाड़ पर निवास करते थे उन दिनों की बात है। हजूर घर पर नहीं थे, किसी काम से बाहर गए थे। पीछे से कोई नास्तिक अपेदिक का रोगी रहने के लिए जगह तलाश करता हुआ आया। डॉक्टरों ने उसके लिए मरी पहाड़ में निवास करना आवश्यक बताया था। वह सब जगह फिरा पर किसी ने उसे रहने को जगह न दी। एक तो नास्तिक, ऊपर से तपेदिक का रोगी, सब ने मना कर दिया। वह आदमी हुजूर की कोठी पर पहुंचा। वहां सरदार गजा सिंह जी मौजूद थे। उन्होंने भी जवाब दे दिया। जब वह आदमी हजूर की कोठी से वापस जा रहा तो हजूर भी वापस आ गए। उन्होंने दूर से देखा कि आदमी कोठी से वापस जा रहा है। हजूर ने सरदार गजा सिंह जी से पूछा कि वह कौन था, तो उन्होंने बताया कि यह तपेदिक का मरीज है। डॉक्टरों ने इसके लिए मरी पहाड़ पर रहना आवश्यक बताया है, इसलिए यहाँ पर आया है। लेकिन यहाँ इसे कहीं भी जगह नहीं मिली क्योंकि यह आदमी नास्तिक है। सबने उसे जवाब दे दिया है। हजूर ने पूछा, तुमने उसे क्या जवाब दिया? गजा सिंह ने कहा कि मैंने भी मना कर दिया। हुजूर ने फरमाया, गजा सिंह, उसमें आत्मा है कि नहीं? गजा सिंह बोले, हाँ हुजूर। तो हुजूर ने कहा, देख गजा सिंह, उस आदमी में भी आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। उसे यह मालूम नहीं, पर हमें तो ये बात मालूम है। उसको इस बात का पता नहीं तो उसका क्या कसूर, हम तो देखते हैं। हजूर ने उस आदमी को जगह दे दी। कितनी ऊंची नज़र होती है संतों की। हम कहाँ हैं और वे कहाँ। महापुरुषों का जीवन नमूना है हमारे लिए। उनकी ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि सबसे प्यार करो, किसी से नफ़रत ना करो। वे सबसे प्यार करते हैं, आस्तिकों से भी और नास्तिकों से भी। जो इंद्रियों के घाट से ऊपर आ गए उनसे वे प्यार करते हैं, तो उनसे भी करते हैं जो इंद्रियों के घाट की गंदगी में पड़े हुए हैं। बच्चा कीचड़ में भर जाए तो माता उसे निकाल देगी क्या? बच्चा नासमझ है, माता उसे प्यार से समझाती है। यही महात्मा का काम है।